इसके से हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे पोकेमॉन सेप। ये है एपिसोड नंबर 10। लास्ट वीडियो में हमें हमारा 7 जिम बैज मिला था और हम टीम वॉइड के लीडर शीनो से हमने फिर से बैटल की। अब हमें लॉरी ने बुलाया है, हमें उससे कुछ बात करनी है, तो हम सीधा वहीं पर चलते हैं। हमें इस रूम में जाना है, यहाँ से नीचे। यहाँ पर बैठी हुई है, तो हम उससे बात कर लेते हैं। Here you are. I found someone who can take us to the Lost Island. That why we call the Islet Team Void is on. So are you ready? तो हम पूरी तरह से रेडी हैं। मैंने अपने पोकेमॉन को भी हील कर लिया था। तो ये है लॉस्ट आइलैंड। We were dropped off on a small islet so we won't attract much attention. Not like we will alarm the whole island later. Anyway, I'll go check the entrance first. ओके तो हम समझ गए, हमें सर्फ करके जाना है वहाँ पर। देखते हैं यहाँ पर कुछ कोई आइटम है, तो दिख तो नहीं रहा, तो हम सीधा वहीं पर चलते हैं। ओके यहाँ पर भी कुछ नहीं है, हम सीधा वहीं पर चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर पोकेमॉन सेंटर है। तो मैं अपने पोकेमॉन को सबसे पहले हील कर लेता हूँ, वरना आपको पता होना चाहिए कि अगर हम कोई बैटल हारते हैं तो हम लास्ट सिटी के पोकेमॉन सेंटर में पहुंचेंगे। इसलिए आप किसी भी सिटी में आते हो तो सबसे पहले अपने पोकेमॉन को हील करना। अब चलते हैं, हम पूरी तरह से रेडी हैं। तो यहाँ पर एक बिल्डिंग है, हमें अंदर ही जाना है, तो चलते हैं। यह है टीम वॉइड HQ। तो लॉरी भी यहाँ पर है। वी हैव टू फाइंड द शैडो क्रिस्टल एंड वेयर डार्लो एस्केप. We need to try to attract as less as attention as possible. If someone sees you, battle them and take them out. तो हमें यहाँ पर बैटल भी करनी पड़ सकती है। तो इन्होंने शायद डार्लो को किडनैप किया है, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ, ऐसा ही होगा। तो पहले हम इन रूम्स को एक्सप्लोर कर लेते हैं, देखते हैं ये साइंटिस्ट क्या कहते हैं। We don't need to worry about us. We may be working here as scientists, but we don't care about intruders. तो अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम। तो अब हमें दूसरे रूम्स को भी एक्सप्लोर करना है, तो देखते हैं। शी इज स्टेयरिंग एट द स्क्रीन। ओके, तो वो हमें परेशान नहीं करने वाली, देखते हैं। ओके, ये भी टीवी ही देख रहा है, तो देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है, बस एक लास्ट रूम बचा है। ही सीम्स टू बी अस्लीप, तो वो सोया हुआ है। तो हमें अब नीचे जाना है, तो चलते हैं अब आगे। ओके यहाँ पर लॉरी आ गई है। आई फाउंड आउट द प्रिजन सेल्स आर टू बी ऑल राइट एंड द शैडो क्रिस्टल्स इज टू बी लेफ्ट. आई विल गो फॉर द क्रिस्टल, यू फ्री डार्लो. तो हमें डार्लो को बचाना है, तो वो लेफ्ट में गई है, तो शायद हमें राइट में जाना चाहिए। तो चलते हैं फिर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे ग्रंट्स रुके हैं, अब हमें शायद इनसे बैटल करनी है। नो प्रॉब्लम। ओके, मैं उनसे सेपरेटली बैटल कर लूँगा। तो हम सीधा रूम में ही चलते हैं, तो इससे बैटल कर लेते हैं। हम कुछ ग्रंट्स को स्किप कर देंगे, मैं उनसे बाद में बैटल कर लूँगा। इसके पास एक ही पोकेमॉन है, ये एक अच्छी बात है। ओके, तो क्रोगंक है, तो मैं इसे मड बॉम्ब देता हूँ क्योंकि एक इलेक्ट्रिक और नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है। ओके, इसने थंडर का यूज़ किया। वैसे थंडर का अटैक तो बहुत ज़्यादा है। ओके, मैं स्विच कर लेता हूँ। ओके, इसी के साथ बैटल कंटिन्यू करते हैं। इसका अटैक मिस हो गया, अच्छी बात है, क्योंकि थंडर की एक्यूरेसी बहुत कम है इसलिए। और इसने हमारे पोकेमॉन को फेंट कर दिया। तो मैं अब किसे निकालूँ? तो मैं डिवॉट को निकाल लेता हूँ। तो हम इसे सर्फ देते हैं, लेकिन इसकी स्पीड हमसे ज़्यादा है। इनके पोकेमॉन के लेवल भी बहुत ज़्यादा है। तो अब हमें सभी ग्रंट से बैटल करनी होगी, क्योंकि हमारे पोकेमॉन भी ट्रेन हो जाएंगे। तो मैं इसे टेक डाउन देता हूँ सबसे पहले। ओके, इसने हमारे 3 पोकेमॉन को फेंट कर दिया, ये एक बुरी बात है। तो मैं इसे सबसे पहले देता हूँ फेक आउट। तो मैं इसे अब थंडरबोल्ट देता हूँ। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये फ्लेचिंडर को जस्ट इन सेकंड फेंट कर देगा। लेकिन पिकाचू को ये 1 हिट में फेंट नहीं कर पाया। देखते हैं, इसके एक ही पोकेमॉन ने हमारे सभी पोकेमॉन को फेंट कर दिया। ओके, बुरी बात। तो अब हमें करना क्या है?
ओके देखते हैं अब क्या करें हम। ओके रिस्क ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम। और इसने इसे फेंट कर दिया, अच्छी बात है। तो मैं पोकेमॉन सेंटर जाकर आता हूँ जस्ट इन सेकेंड। तो गाइज मैं अपने पोकेमॉन को हील कर कर आ गया हूँ, तो चलते हैं अब। तो हमें ऊपर जाना है और ये हमें बिना बैटल किए नहीं जाने देने वाली, इसने रास्ता ही ब्लॉक कर दिया है। नो प्रॉब्लम, कर लेते हैं इससे बैटल। इसके पास है 3 पोकेमॉन। तो गाइज मैंने सबसे पहले एरोन को स्विच किया क्योंकि ये लेवल 32 पे इवॉल्व होगा, इसलिए हम इसे सबसे पहले ट्रेन करेंगे और इवॉल्व करेंगे। ओके एक और आयरन हेड में ये फेंट हो जाएगा। वैसे कडाब्रा का डिफेंस कम है इसलिए वो बहुत जल्दी फेंट हो गया। तो नेक्स्ट एक मच्चो का आ रहा है, तो हमें इसे एक्सपीरियंस पॉइंट देना है, इसलिए मैं नेक्स्ट टाइम स्विच करूँगा। और इस पर तो फाइटिंग टाइप मूव्स का ज़्यादा असर नहीं होगा, और फ्लाई का आप देखो कितना असर होता है इस पर। बहुत अच्छे, एक और फ्लाई लगेगा वैसे इसे फेंट करने में। ओके ये फेंट हो गया। देखते हैं नेक्स्ट, इसके पास 3 पोकेमॉन थे। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट एक हंटर आ रहा है, तो मैं सबसे पहले एरोन को निकालता हूँ। तो मैं इसी के साथ बैटल कंटिन्यू करता हूँ, मैं इसे आयरन हेड देता हूँ। ओके क्रिटिकल हिट लगा, नेक्स्ट टाइम हम स्विच कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो मैं अब किसे निकालूं? मैं क्रोगन को निकालता हूँ, इसके पास एक डार्क टाइप मूव है इसलिए। ओके तो मैं इसे सक्कर पंच देता हूँ। ओके ये बार बार मिस हो जाता है, पता नहीं क्यों। तो मैं सक्कर पंच का यूज़ करता हूँ, देखते हैं हिट करता है कि नहीं। तो ये खुद को ही हर्ट करने वाला है। तो मैं पिकाचू को निकाल लेता हूँ, हम इसे थंडरबोल्ट देंगे। ओके फेक आउट का तो इस पर असर नहीं होगा। ओके इसने हमारे पोकेमॉन को फेंट कर दिया। ओके डिवॉट, एक सर्फ में शायद ये फेंट हो जाए। बहुत अच्छे। तो शायद ऊपर और ग्रंट्स हो गए ऐसा मुझे लग रहा है, देखते हैं। यहाँ पर और ग्रंट्स है तो कर लेते हैं इससे बैटल, और आगे जितने ग्रंट्स आएंगे हम उन्हें स्किप कर देंगे। तो इसके पास है 2 पोकेमॉन। ओके तो मैं सबसे पहले एरोन को हील करता हूँ क्योंकि नॉर्मल टाइप अटैक्स का इस पर ज़्यादा असर नहीं होता। तो मैं इसे आयरन हेड देता हूँ। ओके एक और आयरन हेड, एक और आयरन हेड लगेगा इसे फेंट करने में। ये जस्ट 1 HP पर बच गया, नो प्रॉब्लम। तो एक पीजीओटो आ रहा है, तो मैं डिवॉट को निकाल लेता हूँ क्योंकि हमारा पिकाचू फेंट हो गया है इसलिए। तो पहले सर्फ। ओके एक और सर्फ ही देंगे हम इसे। ट्विस्टर एक ड्रैगन टाइप अटैक है, तो हमने इसे हरा दिया। तो मैं जस्ट इन सेकंड पोकेमॉन सेंटर जाकर आता हूँ। तो गाइज मैं अपने पोकेमॉन को हील कर कर आ गया हूँ, तो चलते हैं अब। तो शायद हम इसे स्किप ना कर पाए क्योंकि ये बार बार ये गोल घूम रहे हैं, देखते हैं। ओके कर दिया स्किप। अब देखते हैं एक और बार हमें इसे स्किप करना है। ओके अच्छी बात है। तो हमें अब जाना कहाँ है? तो हम नीचे से ही चलते हैं। ओके इसने हमें देख लिया, नो प्रॉब्लम। तो इसके पास भी 3 पोकेमॉन है। सबसे पहला है लाइपर्ड, तो हम एरोन के साथ ही बैटल कंटिन्यू करेंगे। इसका ये अपनी अटैक और एक्यूरेसी रोज कर रहा है। टॉर्मेंट। तो नेक्स्ट टाइम हम एक ही मूव का यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो मैं टेक डाउन देता हूँ इसे। तो आपको पता नहीं होगा, तो एरोन की जो एबिलिटी है वो है रॉक हेड, तो इसे रिकॉइल डैमेज नहीं होता, और ये सीख रहा है मेटल साउंड।
तो मेटल साउंड वैसे स्टील टाइप मूव है, ये अटैकिंग मूव नहीं है, इसलिए मैं इसे नहीं सिखाऊंगा ये मूव। तो नेक्स्ट एक वैचॉग आ रहा है, तो मैं क्रोगंग को निकाल लेता हूँ। वो एक नॉर्मल और डार्क टाइप है, इसलिए तो मैं इसे रिवेंज देता हूँ सीधा। ओके, कंफ्यूज हो गया हमारा क्रोगंग। ओके, नो प्रॉब्लम, देखते हैं। हमारा पोकेमॉन फेंट हो गया, तो मैं डिवॉल्ट को निकाल लेता हूँ। एक बार हमारे सभी पोकेमॉन को फाइनल एवोल्यूशन में तो आने दो, ये इन्हें एक ही बार में फेंट कर देंगे। फाइनल एवोल्यूशन में आने के बाद सभी पोकेमॉन की स्पीड, अटैक और डिफेंस सब कुछ बढ़ जाता है। ओके, एक और सर्फ देंगे हम इसे। बहुत अच्छी, इसने तो इसे फेंट कर दिया। नेक्स्ट कौन सा है अब? नेक्स्ट एक गोलबैट आ रहा है, तो मैं पिकाचू को निकाल लेता हूँ। पहले फेक आउट। ओके, तो उसकी एबिलिटी थी इनर फोकस, जिसकी वजह से वो फ्लिंच नहीं हुआ। ओके, हमारा पोकेमॉन फेंट हो गया, तो फिर से डिवॉल्ट ही इसे फेंट करेगा। इनके पोकेमॉन के लेवल बहुत ज़्यादा है, तो इस बार इसे एरॉन फेंट करेगा। ओके, ये बहुत ही दिमाग से अपनी बैटल खेलते हैं। पहले कंफ्यूज करते हैं, फिर अपना अटैक और डिफेंस बढ़ाते हैं, फिर अटैक करते हैं हम पर। देखते हैं। अब हम बहुत बुरी हालत में हैं, देखते हैं एरॉन इसे फेंट कर पाता है कि नहीं। मैं एक सुपर पोशन का यूज़ कर लेता हूँ। मैंने सुपर पोशन रिसेंटली ख़रीदा था। आप हाइपर पोशन को मत ख़रीदना, क्योंकि हमें हाइपर पोशन की ज़रूरत नहीं है, हमारे पोकेमॉन ज़्यादा लेवल के नहीं है, इसलिए। ओके, एक और आयरन हेड ही देंगे हम इसे। ओके, एक और आयरन हेड, फिर ये फेंट हो जाएगा। बहुत अच्छे। तो गाइस मैं फिर से जस्ट इन सेकंड। ओके, हमारा एरॉन इवॉल्व हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये लेवल 42 पे अपने फाइनल एवोल्यूशन में आएगा, जो कि है एग्रॉन। बहुत अच्छे। तो इसका अटैक और डिफेंस भी बढ़ गया होगा। इसका डिफेंस है 107, अटैक 71, तो इसका डिफेंस बहुत अच्छा है। तो मैं जस्ट इन सेकंड पोकेमॉन सेंटर जाकर आता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो, मैं पोकेमॉन सेंटर जाकर आ गया हूँ। तो पीछे जितने भी ग्रंट्स थे मैंने सबसे बैटल कर ली है, तो हम अब चल सकते हैं आगे। तो यहाँ पर क्या है एक बार देख लेते हैं। कुछ नहीं, तो हमें ऊपर जाना है अब। तो यहाँ पर भी एक ग्रंट रुकी है, हम इससे भी कर लेते हैं बैटल। ओके, तो इसके पास एक ग्रास और घोष टाइप है, तो हमें शायद स्विच करना चाहिए। मैं फ्लेचिंडर को निकाल लेता हूँ। ओके, कर्स का यूज़ किया इसने, तो हम एम्बर का यूज़ करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो कर्स से होता क्या है, धीरे धीरे हमारी एचपी कम होती है। ओके, एक और एम्बर देंगे हम इसे, शायद ये फेंट हो जाए इस बार। बहुत अच्छे, नेक्स्ट टाइम हम स्विच कर लेंगे। तो एक गोरगाइस्ट आ रहा है, तो हमें स्विच करना चाहिए। तो मैं अब किसे निकालूं? तो मैं क्रोगंग को ही निकाल लेता हूँ, और हम इसे एक डार्क टाइप मूव देंगे, जो कि सकर पंच। ओके, शैडो बॉल भी इस पर सुपर इफेक्टिव है घोस्ट टाइपिंग की वजह से, तो हम इसे यही देते हैं। बहुत अच्छे। ओके, हम इसे यही देते रहेंगे। ये लीच सीड की वजह से हमारी एचपी को ये कर रही है। बहुत अच्छे, हमारा पोकेमॉन फेंट हो गया। अब इसे लेरॉन फेंट करेगा। हम इसे आयरन हेड देते हैं। एक और आयरन हेड। तो शायद और ग्रंट है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो चलते हैं अब अंदर।
तो देखते हैं और कितने ग्रंट बाकी हैं। यहाँ पर बहुत सारे ग्रंट हैं, तो हम इसे तो स्किप कर देंगे। ऊपर देखते हैं क्या है। यहाँ पर कुछ नहीं है। वहाँ पर एक आइटम है, हम उसे ले लेंगे बाद में। तो पहले हमें इसे स्किप करना है। इसे तो स्किप कर दिया, अब इसे भी स्किप कर देते हैं। ओके, धीरे धीरे चलना होगा हमें। तो पहले हम आइटम को ले लेते हैं। ये है बिग पर्ल। तो आप देख सकते हो डार्लो वहाँ पर रुका है और इन्होंने उसे पकड़ लिया है। तो हमें इस ग्रंट से पहले बैटल करनी होगी, फिर हम उसे शायद छुड़ा पाए। तो इसके पास एक ही पोकेमॉन है, ये एक अच्छी बात है। तो हमें स्विच करके डिवॉट को निकालना होगा, क्योंकि वो एक ग्राउंड टाइप भी है। इसलिए आप देख सकते हो अगर वो डबल किक का यूज़ लेरॉन पर यूज़ करती तो वो एक ही बार में फेंट हो जाता। देखते हैं सर्फ का कितना असर होता है। बहुत अच्छा क्रिटिकल हिट लगा। तो हमने इसे हरा दिया। शायद हमें तीनों से बैटल करनी पड़ सकती है, इसलिए मैं जस्ट इन सेकंड जाकर आता हूँ पोकेमॉन सेंटर। तो गाइज मैं अपने पोकेमॉन को हील कर कर आ गया हूँ। वहाँ पर पीछे जितने भी ग्रंट्स थे उनके पोकेमॉन के लेवल बहुत ज़्यादा थे। उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया, फिर भी मैंने उन्हें हरा दिया। तो आप चलते हैं यहाँ पर। A kid? What the hell are you doing here? Hey, isn't that kid the one who beat the boss? We should teach this kid a lesson. It's impossible to beat all three of us. आप देख सकते हो अब हमें लगातार तीनों से बैटल करनी है। तो पहले के पास तो एक ही पोकेमॉन है, ये एक अच्छी बात है। ओके, तो हमें स्विच करना होगा। तो मैं क्रोगम को निकाल लेता हूँ, क्योंकि फ्लेचिंडर की वीकनेस है इलेक्ट्रिक टाइप। ओके, इसने इसे एक ही बार में फेंट कर दिया, लेकिन ये पॉइजन हो गया, एक अच्छी बात है। तो अब हम किसे निकालें? तो मैं लेरॉन को निकाल लेता हूँ, हमारे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है। तो हम इसे मड स्लैप देते हैं। पहले हम इसकी थोड़ी एक्यूरेसी कम करेंगे। ओके, ये इसने हमारे पोकेमॉन को पैरालाइज कर दिया। और अब भाई ये कर रहा है कंफ्यूज। एक बार हमारे पोकेमॉन को फाइनल एवोल्यूशन में तो आने दो, हम इन्हें एक ही बार में फेंट कर देंगे। तो मैं इस बार टेक डाउन देता हूँ, क्योंकि स्टील टाइप मूव का इस पर ज़्यादा असर नहीं होगा। और एक टेक डाउन में फेंट हो गया। तो और 2 ग्रंट बाकी हैं। तो हमारे पोकेमॉन तो हील नहीं हुए। तो मैं इसे फ्लाई देता हूँ सबसे पहले। ओके, इसने एयर कटर का यूज़ किया, हम फ्लाई का ही यूज़ करेंगे। ओके, फिर से फ्लाई। ओके, इसने एक्रोबैटिक्स का यूज़ किया और हमारा पोकेमॉन फेंट हो गया। नो प्रॉब्लम, इसे पिकाचू फेंट कर देगा। तो मैं इसे थंडरबोल्ट ही देता हूँ। ओके, ये हमें बहुत परेशान कर रहा है। बहुत अच्छे। पिकाचू लेवल 33 का हो गया है। तो शायद एक और ग्रंट बाकी है। तो इसके पास भी एक ही पोकेमॉन है, ये एक अच्छी बात है। तो हम स्विच करके डिवॉट को निकालेंगे, ये इसे एक ही बार में फेंट कर देगा। तो ये अपना अटैक और एक्यूरेसी बढ़ा ली है इसने, लेकिन इसका डिफेंस तो नहीं बढ़ा। देखते ये एक सर्फ में फेंट होता है कि नहीं। इसकी टाइपिंग स्टील और ग्राउंड है, तो एक और सर्फ देंगे हम इसे। और ये फेंट हो गया, बहुत अच्छे। तो हमने तीनों को हरा दिया। अब शायद ये डार्लो को छोड़ देंगे। वी विल रिपोर्ट दिस टू शीनो, यू विल रिग्रेट दिस। ऐश, what the heck are you doing here? How did you get here? What team Void raided Light Island and stole that crystal? I see. So you and Lori came here to rescue me and the crystal. So that's why they examined me and took
a DNA sample. I guess my condition can help them in their plan. I am sorry all I was for to get captured by these thugs. You are so forgiving, Ash. So what's now? You gave back his pokeball that one of those grunt dropped. Thank you. All right, let's go and help लॉरी. वी हैव नो टाइम टू वेस्ट. तो हमें अब लॉरी की मदद करने जाना है. तो हमें TM21 मिला है. यह फ्रस्ट्रेशन. देखते हैं वो किस टाइप का मूव है. ओके TM21. ओके ये अटैकिंग मूव नहीं है तो मैं इसे नहीं सिखाऊंगा. अब हमें शायद वहाँ लेफ्ट में जो रूट था वो अब ओपन हो चुका है. हमें शायद वहीं पर जाना है. ओके चलते हैं अब वहीं पर. इन सभी ट्रेनर के पोकेमॉन बहुत ज़्यादा लेवल के थे तो मुझे इन्हें हराने में बहुत प्रॉब्लम हुई. फिर भी मैंने उन्हें हरा तो दिया. ओके शायद ये रूट अब ओपन हो चुका है. हमें यहीं पर जाना है. तो मेरे पास रिवाइव है. शायद मैं रिवाइव से ही अपने पोकेमॉन को हील कर लेता हूँ. आप देख सकते हो मेरे पास 3 ही रिवाइव है. ओके रिस्क ले लेते हैं. नो प्रॉब्लम. अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं ओके अब हमें किसे रिवाइव. अब फ्लेचिंडर को रिवाइव करना है. और नेक्स्ट टाइम मैं सुपर पोशन का भी यूज़ कर लेता हूँ. एक सुपर पोशन डिवॉट को भी देना है. अब एक क्रोगन को. और लेरॉन पैरालाइज भी है तो उसे भी मैं एक दे देता हूँ सुपर पोशन पहले. फिर हम उसे पैरालाइजिंग हील देंगे. हमें आइटम्स भी बहुत खरीदने चाहिए. मैं बाद में खरीद लूँगा. ओके चलते हैं अब अंदर. तो लॉरी यहाँ पर आ गई है. आउच क्रैप आई फेल्ड दैट मॉन्स्टर. ही इज अबाउट टू डू समथिंग टेरिबल. समवन नीड टू स्टॉप हिम. ऐश कांट वी डू समथिंग. यू डिफीटेड हिम वंस हैवेंट यू. तो हमने तो उसे लास्ट एपिसोड में हरा दिया था. इफ़ वी बोथ फाइट हिम देयर इज़ नो वे वी विल लूज लाइट. इट्स टू डेंजरस बट वी हैव नो चॉइस. आई एम इंजर्ड सो आई मस्ट हेड बैक to the light island to get the treatment. Our hope is you and Darlo, but I won't force you to do this. If you feel like it's too much you can come back. You already decided to go there. Well, good luck both of you. I am heading in. We don't have too much time. Okay चलते हैं अब. Are you ready? Okay तो हम ready हैं. No problem कर लेते हैं. Look like we have here the Ash the hero is back once again. When I encountered Lori, I thought that you are here too, and then I got the report from the prisons. I was accepting you to come, so I am actually pleased. I would rather say I wanted you to be here one this day. Cut the crap and tell us what you wanted to do. Chill kid. Do you think I don't have a reason letting you to stand? Where are you right now? I want you to see this with your own eyes as well. Do it. तो ये करने क्या वाले हैं देखते. Inside that we have a shadow crystal. We expose it to a mist of a dark ghost Pokemon DNA and a dark state. Once we are done that we will use the boy effect DNA to bring him just who disappeared. Sir, the task is successfully finished. The crystal is back to the old stage once again. Great. Now start the extraction. Sir, the task has failed. Extraction was a failure. तो इनका मिशन शायद फेल हो गया. All right then. How consistent was the DNA liquid? 50% sir. We will put it up 100%. It all or nothing. But sir, this is too dangerous. Even we don't know the outcome. I don't care. What I said is absolute. Do it. Okay boss. Okay तो इन्होंने डार्क क्राई को बुलाया है यहाँ पर. बॉस द एक्सट्रैक्शन हैज़ फेल्ड बट समथिंग एल्स अपीयर हुए. सो दिस इज़ हाउ इट गोज. आई गेस आई कांट ब्रिंग बैक माई फादर. आई एम सॉरी डैड. आई couldn't keep my promise but I can still fulfill the other promise I made. Shinu caught the mysterious shadow. With this Pokemon with Darkrai I will bring the peace to the world of mine. तो इसने शायद Darkrai को पकड़ लिया है. I will make people act as they should. No more betraying, cheating. I will make a truly ideal world
by erasing the one that exists now. So I am doing something good, Ash. I just I do it my way, but you probably don't understand. Congratulations, you are the first person I welcome to my new world. We will see each other later if we will. तो वो आप जा चुकी है, उसने डार्क क्राई को पकड़ लिया है. दिस इज़ बैड, वी फेल, तो हम फेल हो गए. एंड नाउ वन कैन डू एनीथिंग. आर वी डॉम? आई विल हेड बैक एंड चेक हाउ माई ग्रैंड मा इज डूइंग बिफोर आई कांट. आई शुड गो बैक टू द लाइट आइलैंड टू टॉक लॉरी. तो हमें लाइट आइलैंड पर जाना है अब वापस से. तो यहाँ पर एक आइटम है, तो पहले उसे ले लेते हैं. तो अब चलते हैं बाहर. हमें उससे बैटल तो करनी नहीं पड़ी, लेकिन उसने डार्क क्राई को पकड़ लिया और वो अपनी एक नई दुनिया को बनाना चाहती है. ओके, चलते हैं. अब हमें लाइट आइलैंड पर फिर से जाना है. तो हमें वो सेलर ले जाएगा, नहीं हमें ही सर्फ कर कर जाना है. तो हम लाइट आइलैंड के पोकेमॉन सेंटर में अपने पोकेमॉन को हील कर लेंगे. तो हमें जाना है लाइट आइलैंड पर. ओके, मैं सबसे पहले अपने पोकेमॉन को हील कर लेता हूँ, फिर हम जाएंगे वहाँ पर. ओके, लॉरी से हम पहले कहाँ पर मिले थे, शायद वो वहीं पर होंगी. तो हम सीधा वहीं पर चलते हैं. ओके, यहाँ से नीचे आप देख सकते हो. ओके, लॉरी यहाँ पर है. ऐश, सो डिड यू he did what? So he caught Darkrai and he will use it to destroy the world. Things don't look too good. It kinda similar to the Almia incident, but there's a way to stop him even now. Back then the Shadow Crystal and Darkrai was purified by 3 gems, the blue, the red and the yellow gem. If there would be the way to gather these 3 things, we could on paper stop Shino. I just got a message from the policeman investigation, the HQ. They found the Shadow Crystal, but it's broken. Did that process break the crystal? That's impossible. Or is that? Now our only concern should be the location of the 3 gems. तो हमें 3 gems को ढूंढना है अब, जो कि रेड, ग्रीन और ब्लू है. I heard rumors of the mysterious of the rock hiding in Lafo cave laying under Ahi town. ओके, नो प्रॉब्लम, हम उसे ढूंढ लेंगे. आई एम हेडिंग ऑफ, सी यू लेटर. तो चलते हैं अब बाहर. ओके ओके, तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में अब आही टाउन में जाना है और 3 जेम्स को ढूंढना है. तो गाइज आज के लिए बस इतना ही. तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना. तब तक के लिए गुड बाय.